कल रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग एवं अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ग्राम ताशका में मोहम्मद हनीफ उर्फ राजू मुखिया के द्वारा की जा रही अवैध कॉलोनी निर्माण गतिविधियों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए की अचानक कार्रवाई से ग्राम ताशका के निवासियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा ताशका में नॉन रेडेड भूमि पर आम नागरिकों को गुमराह कर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। मौके पर पहुंचकर प्राधिकरण की टीम ने तत्काल प्रभाव से अवैध प्लाटिंग और निर्माण को ध्वस्त कराया। आरडीए की टीम के साथ ही नगर पालिका ईओ, एसडीएम तथा पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। आरडीए द्वारा क्षेत्र के सभी नागरिकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि नक्शा पास कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए, वरना कब्जे को और निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वे लोग खुद ही कब्जा हटा लें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन ऐसी कार्रवाई से नुकसान सिर्फ गरीब आदमी को ही होता है। प्रॉपर्टी डीलर तो लुभावने वादे कर, सपने दिखाकर जमीन बेचकर निकल जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी दिन रात अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से अपना पेट काटकर, अपने शौक मारकर, कर्ज उधार लेकर ये जमीन खरीदता है और तिनका जोड़कर घर बनाता है, लेकिन जब घर बन जाता है तो उसका अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, गरीब आदमी और जमीन में घुस जाता है। आज ग्राम ताशका में भी ऐसे ही एक परिवार ने किस्तों में जमीन खरीदकर प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले पैसों से घर बनाया था, लेकिन वो भी उन्हें नोटिस दिए बिना ही तोड़ दिया गया, जिससे उनके सपने चकनाचूर हो गए और उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द बयान किया। आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई कल यानी मंगलवार हुई, जिसमें रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह भी वहां मौजूद थे, लेकिन शासन ने कल मंगलवार शाम ही उनके ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि जोगिंदर सिंह बुलडोजर कार्रवाई के लिए चर्चों में रहे। उनकी जगह शासन ने श्रावस्ती के जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर का नया डीएम बनाया है, जिन्होंने कल मंगलवार देर रात ट्रेजरी पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। असलम खान, आजाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नाम आपका? मेरा राज कपूर नाम है। आज जो आरडीए ने कार्रवाई की है जिसमें आपका मकान तोड़ा है, क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ की जनता और वो लोग जो तोड़ने वाले थे आरडीए वाले, वो बता रहे थे कि ये अवैध कब्जे हैं और इसीलिए ये तोड़े जा रहे हैं। कि फिर मैंने पूछा भी कि सर हमें कोई नोटिस वगैरह जारी करना चाहिए था, कोई सूचना देनी चाहिए थी, आपने हमें कुछ दिया नहीं, हमारा मकान तोड़ दिया ऐसे ही बिना बताए। तो बोले कि हमने यहाँ के प्लॉट वालों को, जो यहाँ के मालिक हैं ज़मीन वाले सैजी, उनको हमने यहाँ पे जो है प्लॉट के लिए जो ज़मीनें जितनी भी अवैध कब्जे वाली हैं उनके सबके लिए नोटिस दिया है। और उन्होंने बताया था, उन्होंने बताना चाहिए आपको, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ प्लॉटिंग करने वाले सैजी थे, शानू थे और यूसुफ थे। उन लोगों ने हमें उस समय प्लॉट देते समय पर कुछ ऐसा नहीं बताया। बोले ये हमारी खुद की खेती है और ये पहले हम खेती करते थे, उसी को हम आज प्लॉटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास रजिस्ट्री है इसकी रजिस्ट्री हमने कराई नहीं है, लेकिन हमसे वो कह रहे थे कि रजिस्ट्री कराओ, और हमारे पास नोटरी वगैरह सब कुछ है कराया हुआ। हमसे बोले कि आप नोटरी वो करा लो, रजिस्ट्री करा लो, पूरा पैसा दे दो। हमने किस्तों पे ये प्लॉट लिया था, जैसे तैसे करके। हमारी मम्मी के साथ हादसा हो गया था, इसलिए हम जो है वो नहीं करा पाए, रजिस्ट्री नहीं करा पाए। 3 साल 3.5 साल के आसपास हो गए हमें। ये जो मकान हमने बनाया है, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना वाला हमने वो फार्म भरवाया था मम्मी के नाम से, वो बनवाया था, और हमारा ये बिना पूछे हमसे जो है मकान तोड़ दिया गया है। जब ये टूट रहा था तो आप मौजूद थे यहाँ? नहीं, मैं मौजूद नहीं था और ना ही मेरे कोई परिवार का सदस्य था। बिना बताए, बिना कोई सूचना दिए हमें ये प्लॉट तोड़ा गया है। जब आप यहाँ पहुंचे तो कोई अधिकारी मौजूद था यहाँ? हाँ, अधिकारी मौजूद थे, आरडीए वाले थे। वो मैंने जैसे ही आके पूछा उनसे, मैंने सारा उनको बुलाया, बुलाने के बाद पूछा मैंने, सर हमें कोई नोटिस नहीं दिया, आप कैसे तोड़ रहे हैं इसको, ना कोई सूचना दी गई है, आपने बिना बताए हमें गिरा दिया, ये मकान कैसे कैसे करके हमने बनाया है। वो बोले कि हमने यहाँ के जो ज़मीन वाले ओनर हैं, जो मतलब मालिक हैं, जो सैजी हैं जिन्होंने प्लॉटिंग की है, उनको हमने पहले ही नोटिस भेज रखा है, उन्होंने आपको बताया होगा, और हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। ना यहाँ शानू ने बताया, ना मोहम्मद यूसुफ ने बताया, और ना ही सैजी जी ने बताया हमें। कि क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसका हमें ये हर्जाना दें। ये हमारे प्लॉट वाले जो भी हैं, जिन्होंने हमें बताया नहीं था, हमें ये चीज़ें बताते पहले तो हम ये ज़मीन नहीं लेते। हमने बहुत जांच पड़ताल करके ये ज़मीन ली थी, हमने उनसे पहले ही पता किया था, हमें बताया भी गया था ये नक्शा है, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ मंदिर बनेगा, सब बताया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कि कुछ ही महीने में लाइटिंग आ जाएगी, कुछ ही महीने में आपकी ये सब पार्क बन जाएगी, यहाँ बहुत सारे प्लॉट बिक चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ले लो इसको। हमने उनका पैसा भी बराबर दिया और सारा किस्तों में पैसा गया हमारा। मेरा नाम रामती। क्या हुआ आज आपका मकान तोड़ा है? मेरा मकान तोड़ दिया। बताओ, परेशानी ना होती तो हम यहाँ रहते ना, हम परेशानी में नहीं आने मिला। बाउंड्री होती
ऐसे रहते, बहू बेटों को लेकर रहते। अभी हमें कोई मार कर डाल जाता, हम क्या करते? हमारे पैर में राट पड़ी हुई है, 2 साल हो गए मेरे पैर को एक्सीडेंट हुए भाई। हाँ, घर में परेशानी आ रही है, और किसी बूझा ना गता और तोड़ दिया। बताओ, कुछ तो हमें राय देते ही। हम इसे तोड़ना आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ करते। हाँ।